वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना इसका मेरा। हाँ मतलब माइक ऐसा कर दे मेरे बस, भाई, माइक ऐसा कर दे कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिनेश बावरा जी ने सुनाया। दिनेश बावरा जी के फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ पहले तो। भाई साहब इतना, मतलब हमें डर लग रहा था पीछे बैठे बैठे, इतना चिल्लम। लेकिन देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपको ऐसा हो सकता है, लग रहा हो कुछ लोगों को कि कवि क्यों बार बार ताली मांगते हैं। हाँ ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि एक कलाकार को कभी भी ये नहीं याद रहता कि उसको पेमेंट कितनी मिली है, लेकिन उसको हमेशा ये याद रहता है कि उसको सुना कैसे गया। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अच्छी बात। तो बहुत अच्छा। और मैं क्रम में हूं, 15 मिनट सुना दूंगा। जिस तरह आपने कविता सुनी है तो मेरा भी भरोसा है मैं भी आपको एक नई कविता सुनाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया की बात इन्होंने की। हम लोगों के वीडियोस 20 मिलियन 50 मिलियन पहुंच जाते हैं, आज लिखो कल पहुंच जाते हैं। तो कंटेंट उतना जल्दी पुराना हो जाता है 24 घंटे में। तो एक नई कविता मैं लिख के लाया हूं। आज फ्लाइट में मैं और एहसान जी साथ आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सुनाऊंगा जो अब तक मेरे सोशल मीडिया पर या किसी भी पोर्टल पर नहीं है। एक कविता मैंने नहीं लिखी है, मैं वो सुनाऊंगा। इन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया। बेसिकली मैं राजस्थान, कितने राजस्थान के लोग बैठे हैं? अरे बाप रे, ऐसा लग ही नहीं रहा। तो चुनाव खड़ा कर ले। हाँ अपन तो सरकार बना लेंगे इतने में। हमारा तो मारवाड़ियों का कोई जवाब होता है क्या? कोई जवाब होता नहीं है। आओ भाई साहब, आप जवाब आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। हो सकता है सर ने कोई अच्छे ब्रांड की टी शर्ट पहनी हो, तो ऐसा सामने से जान पूछ के गए कि सब देख लें टी शर्ट मेरी नई खरीदी है मैंने, तो सबने खरीद लिया। सर एक बार था, अद्भुत मामला। मारवाड़ी आदमी बहुत जबरदस्त होता है। अशोक जी क्या मेहनत की। बोले कि रोहित जी घर आना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। हम चले गए तो पूछे कि चीनी कितनी चम्मच। मैंने कहा सर अपन तो मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो फीकी पीता हूं, लेकिन अगर बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। अशोक जी ने जो जवाब दिया उस पर इनके लिए तालियां बजाइएगा। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तो मतलब जो इन्होंने चीनी बचाई है, और फिर तो बजट क्या ही बचाया होगा, आप समझ ही रहे हैं। हाँ, हम मारवाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। हम जब फोन पे अशोक जी बात कर रहे, बोले टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए रोहित भाई जी, पिसा की बात को नहीं, बात पिसा की है ही नहीं, टीम अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही कोटेशन भेजा तुरंत बात पैसे की आ गई। हाँ बोले बहुत ज्यादा कोटेशन है यार ये तो। हाँ हमारा कोई जवाब होता नहीं। अच्छा ये सब पूछ रहे थे, दिनेश बावरा जी टेंशन में थे पीछे, एहसान जी पीछे पीछे अभी भी टेंशन में है कि यार कैसा सुना जाएगा कैसा नहीं। मैंने कहा देखो सबसे मुश्किल होता है अगर किसी को हंसाना तो मारवाड़ियों को, सबसे कठिन काम है। हम लोग बैंगलोर में एक प्रोग्राम करने के, दादाजी सामने बैठे हंस ही नहीं रहे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबूजी आप क्यों नहीं हंस रहे हो? बोले बेटा पीसा दे तो दिया, ताली भी मैं ही बजावा के। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हम मारवाड़ियों का जवाब होता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है हमारा। मुझे याद है एक नई नवेली बहू आई शादी करके, तो सब्जी काट रही थी, तो उसने सब्जी काटते हुए कहा कि सासू मां मैं सब्जी काट ली। सासू मां ने तुरंत टोका, बोले काटनो नहीं बोलिया कर सब्जी सुधार दी। एक हफ्ता बाद सासू जी ने कुत्तो काट लियो। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस बहू जो खुश हुई है, बोला अब जाकर सासू सुधरी है यार। बहुत अच्छा। मारवाड़ियों का कोई जवाब है क्या? कोई जवाब हमारा है ही नहीं। हम बड़े अद्भुत लोग होते हैं, हमारा कोई टेंशन आप लोग बिल्कुल नहीं लेना। कोई सासू है क्या वहां भी? सास बहू बैठे हैं आप। अरे बहुत अच्छा, हंसते मुस्कुराते हैं, बैठे हुए हैं, अच्छी, कितनी अच्छी बात है। वही बात नहीं। हाँ बस कार्यक्रम में पानी मत फेरो, बाकी जो करना है कर लेना भाई। बहुत मुश्किल से महफिल जम रही है। हाँ आइए देखिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि इस महफिल की शान वाह हम दोनों हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस को सुना रहा हूं, और आप ये मान के चलो कि आप ब्रह्मांड के हाय सबसे अच्छे कवि को सुन रहे हो। हाँ तब बात बनेगी। क्या बात कि इस महफिल की शान हम दोनों हैं।
इस महफिल की पहचान हम दोनों हैं। आज ये महफिल जिंदगी जिएगी जी भर के, क्योंकि इस महफिल की जान हम दोनों हैं। जिंदाबाद रोहित, वाह 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 वाह। तो बहुत अच्छा। देखो बहुत सारी चर्चा इन्होंने की। पहले सर ये देश कई चीजों में बटा हुआ था, जात पात धर्म पैसा। अब ये देश केवल दो ही तरीके के लोगों में बटा हुआ है। पहला वो जिन्होंने कुंभ नहा लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रोहित, वाह वाह। और दूसरा जिन्होंने नहीं नहाया है। हाँ, इस बार कुंभ हर बार होते हैं, है ना। अभी हम नासिक में होगा 3-4 साल बाद, हमारे महाराष्ट्र में। कुछ लोग सिद्धि के लिए गए थे, कुछ प्रसिद्धि के लिए गए थे, है ना। लेकिन भक्ति में ताकत बहुत होती है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत होता हूं। भक्ति में क्या ताकत होती है, मैं कविता की भूमिका में भक्ति पढ़ना चाहता हूं। भक्ति की क्या ताकत है, सुनिए कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। वाह। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्यक्रम बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। बहुत अच्छा रोहित, बहुत अच्छा। हाँ? वाह 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 वाह। तब मैं एक नई कविता जो आज लिखी है बहुत अच्छी कविता, बहुत हिम्मत के साथ सुनाने की कोशिश करता हूं। पहली बार सुना रहा हूं तो हो सकता है मेरे प्रस्तुति में वो बात ना आए, लेकिन शब्दों पर अगर आप गौर करेंगे और अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो हम लोग रोज किसी न किसी अब शहर में हैं अगले 10 दिन। अगर आपने पास कर दिया तो मैं इसे पूरे देश में सुनाऊंगा। सुनिएगा, बहुत हिम्मत के साथ आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिए कविता की। कुछ पाके हाय हाय या कुछ खो के आए हैं। कुछ पाके या कुछ मंच का भी ध्यान चाहता हूं, ऐसा मैं पहली बार पढ़ रहा हूं आज। आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहिए कि कुछ पाके या कुछ खो के आए हैं, कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं। वाह 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 वाह, हाँ? अच्छी बात है। कुछ पाके या कुछ खो के आए हैं, कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं। खुद से पूछना कि क्या मां गंगा ने धोया है तुम्हारे मन को, वाह। या धोया है सिर्फ तुम्हारे तन को। वाह 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 वाह। खुद से पूछना कि क्या मां गंगा ने धोया है तुम्हारे मन को, या धोया है सिर्फ तुम्हारे तन को। बेचैनी दे के आए हैं या बेचैन होके आए हैं, कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं, कुंभ में नहा के। अच्छी बात है। वाह। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए गए थे या सचमुच नहाने के लिए गए थे? वाह। हाँ भाई साहब, हर आदमी डुबकी लगाते हुए फोटो, हर आदमी। मुझे तो लगा क्या पता अगर डुबकी लगाते हुए फोटो ना अपलोड करो तो पुण्य शायद ना मिले। हाँ, मैंने एहसान जी से भी पूछा, दिनेश जी से पूछा, सुंदर भाई से पूछा। मैंने कहा यार क्या लगता है सब लोग मोबाइल लेके क्यों जा रहे हैं डुबकी लगाने? बोले भाई साहब क्योंकि ज्यादा पाप तो मोबाइल से ही कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। हाँ, कि सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए गए थे या सचमुच नहाने के लिए गए थे? नहाना तो एक बहाना था, नहाना तो एक बहाना था। कुछ लोगों को देख के लगता है कि इनको तो लोगों को दिखाना था। क्या कहने। अगर ये सच है तो बिना कुंभ के भी एक बार मां गंगा के पास जाना। बिना सेल्फी, बिना रील, बिना कैमरे के 5 डुबकी लगाना। पहली डुबकी में कहना कि मां धो दे मेरे सारे पाप को। दूसरी डुबकी में कहना मां धो दे मेरे सारे संताप को। तीसरी डुबकी में मांगना अपने परिजनों के लिए वरदान। और चौथी डुबकी में मांगना मां गंगा के प्रति सम्मान। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छा भाई। वाह 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 वाह। और 5वीं डुबकी में खुद को मनुष्य बना लेना
इस तरह कुंभ में मिलने वाले सारे फल पा लेना। क्या बात है, वाह 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 वाह। अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की कि अगर ऐसा कर लिया, अगर ऐसा कर लिया तो लोग कहेंगे यार किस जगह जाकर आए हो, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहती गंगा में हाथ नहीं सचमुच कुंभ नहा कर आए हो, सचमुच कुंभ नहा कर आए हो, सचमुच कुंभ नहा कर आए हो। हाँ, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सुना। लेकिन हम हास्य कभी ज्यादा देर गंभीर नहीं रह सकते सर। हाँ, तो जब हम गए कुंभ नहाने तो हमको एक बाबा जी मिल गए, तो हमने कहा प्रणाम बाबा, आप कैसे हैं? बाबा ने कहा बेटा हम तो सन्यासी लोग हैं, हमारा राम लला हमको जैसे रखता है हम वैसे ही हैं, तुम तो खुश हो ना बच्चा। मैंने कहा बाबा हम सांसारिक लोग हैं, हमारी सीता हमको जैसा रखती है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। हाँ, अच्छी बात। हम वैसे ही हैं। मतलब अद्भुत ही बात है, जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं आप सबको प्रणाम करता हूं, उसके बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि शादी के पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। हाँ, हमारा मतलब मामला ही अद्भुत है नहीं? लेकिन क्या मतलब दहशत में एकदम, जैसे जितने पुरुष हैं यहाँ पे, ये बात तो पक्की है कि हंसने से पहले परमिशन जरूर ले रहे हैं। हाँ, कि हंसना है कि नहीं हंसना। वाह वाह, क्या बात। हाँ हाँ, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन देखिए हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है कल। महिला शब्द का क्या फुल फॉर्म है? वीडियो बड़ी वायरल हुई मेरी, सुनिएगा। महिला शब्द का क्या फुल फॉर्म है? म से बनता है ममता, ह से बनता है हिम्मत, और ल से बनता है लाज, और नारी कहते हैं न से बनता है नाता, और री से बनता है रिश्ता। एक ऐसी महिला जो ममता, हिम्मत, लाज के साथ सारे नाते और रिश्ते को जीती है, वो केवल भारतीय महिला ही हो सकती है। वाह रोहित, जितना बोल। वाह 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 वाह। महिलाओं का तो मैं सचमुच बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, हाँ, तालियां थोड़ी कम बजाते हो आप यार, ऐसा नहीं चलेगा। वाह वाह, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। हमारा तो आज हम होटल में रुके हुए थे, तो वो ड्यूटी मैनेजर आ गए सम्मान उम्मान करने, तो एहसान जी के पास आए अपना मोबाइल फोन लेकर के, बोले एहसान जी माय वाइफ। तो एहसान जी बोले मैं क्या करूं? तो बोले नहीं नहीं, आप, मैंने अपनी पत्नी को बताया आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्रशंसक है, आपकी आवाज सुनना चाहती है। एहसान जी मैंने स्मार्ट बनते हुए जुमला फेंका, बोले एक बार मेरी सुन लेगी तो फिर तेरी नहीं सुनेगी। अच्छा, वो भी वाइजैक का, कहां सुनने वाला। उसने कहा एहसान भाई आप इसकी सुन लो, फिर आपकी निकलेगी नहीं। हमारा कमाल का मामला है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, राजनीति की तो कोई खास बात करनी भी नहीं चाहिए, राजनीति अपना हिसाब से काम करती है। मैं अंतिम रूप से कविता आपको बहुत जल्दी से सुना देता हूं, क्योंकि एहसान जी को आप लोगों को सुनना है। अंतिम रूप से कविता सुनिए, होली की कविता मैं सुनाना चाहता हूं। देखिए हम लोग हर काम अपने क्लास के हिसाब से करते हैं। जमाना कितना बदल गया है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, अब सास टेंशन में रहती है, और वो टेंशन में रहती है कम से कम बहू ही मिले। अच्छी बात है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले क्या कहावत थी कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में। अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। हाँ, बहुत अच्छा है यार, क्या जमाना बदल गया है। लेकिन हमारे कुछ डॉक्टर्स, मुंबई में मैं रहता हूं, सब लोग हम लोगों को अलग अलग हिदायतें देते हैं। कोई कहता है अल्कलाइन वाटर पीजिए, कोई कहता है ब्लैक वाटर पीजिए। तब 2 पंक्तियां जिस पर शायद आपका भी आशीर्वाद मिले कि जब हमारे घर में पानी के घड़े थे तब हम बीमारी से दूर खड़े थे। क्या बात है। हाँ, जब हमारे घर में पानी के घड़े थे तब हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज हम सबके घर में आरओ है
और बीमारियां हजारों हैं। क्या बात है, वाह वाह रोहित, क्या कविता सुनाई है अंतिम रूप से हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अशोक जी बोला पानी का ही धंधा है। नहीं, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम तो आज उसी में थे, जैसा दिनेश जी ने ही बताया। स्पॉन्सर्स का भी विशेष रूप से आभार, ऐसे प्रोग्रामों में जरूर सहायता करते रहिएगा। और हम लोग तो आज टेंशन में आ गए क्योंकि परसों जो हमने प्रोग्राम किया उसमें जो स्पॉन्सर थे वो रेमंड वाले थे। तो प्रोग्राम के बाद हमें 1-1 दर्जन सूट पीस दिए गए। तो आज प्लाई वालों को, स्टील वालों को देख के इतना टेंशन में कवि है कि भाई साहब क्या क्या घर लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे। हाँ, बड़ा मामला ये है। क्या बात है, क्या बात है। राजीव, मैं अंतिम रूप से कविता बहुत जल्दी से सुना देता हूँ, एहसान जी को हम लोग सुनेंगे। देखिए, हम लोग हर काम क्लास के हिसाब से करते हैं। हमें बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो भी हम सोचते हैं कि इस स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे क्लास के लोग यहाँ रहते हैं। हमें कार खरीदनी होती है तब भी हम सोचते हैं कि यार अपना क्लास क्या है, कम से कम मर्सिडीज तो लें। हर काम हम क्लास के हिसाब से करते हैं, ठीक है, लेकिन त्योहार कभी भी क्लास के हिसाब से मत मनाइए। आहा, अच्छी बात। हम लोगों ने जो अपर क्लास, लोअर क्लास एक इंसानों ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, उसमें उलझ के नहीं रहना। ये कविता की भूमिका है। इसका जो डिफरेंस है वही मैंने बताने की कोशिश की है। सुनिए कि गुलाल मुट्ठी में लेकर आहा, चेहरे पर वो डाल जाता है। क्या बात है। गुलाल मुट्ठी में लेकर चेहरे पर वो डाल जाता है, रंग भरे गुब्बारे हमारी ओर उछाल जाता है। वाह, क्रोध से तमतमा उठता है चेहरा, जाने किस लिए। कोई बच्चा गरीब का जब होली में रंग लगा जाता है। वाह 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 रोहित, क्या कहने भैया। बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे कि हक उनको भी है जीने का। इन बेबाक शहरों में क्यों हर किसी की किस्मत में त्योहार नहीं होते, क्यों इंसानों के साथ इंसानों से व्यवहार नहीं होते। माना के उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया। अगली पंक्ति पर फिर आपका आशीर्वाद चाहिए कि माना कि उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया। पर ये तो सोचो उसने हमको इस काबिल तो समझा, अमीरों को इंसानों में शामिल तो समझा। वाह वाह, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की कि अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, थोड़ा सा गुलाल लेकर चेहरे पर लगा देते, उसकी भी होली औरों की तरह रंगीन हो जाती और सारी दूरियां इन होली के रंगों में विलीन हो जाती। बहुत अच्छी कविता है, इन होली के बहुत अच्छी कविता। वाह वाह, सारी दूरियां इन वाह होली के। वाह। कैसा लगा आपको अब तक का कवि सम्मेलन? एक बार तालियां बजाकर बता देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाय हाय, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, एक सवाल अक्सर पूछते हैं, प्रेस वाले पूछते हैं, सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि आप लोग भी हंसाते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हंसाते हैं, क्या अंतर है दोनों में? एक लाइन का अंतर है। आपने अभी तक 3 कवियों को सुन लिया है, अगर उस अंतर से सहमत हो जाओ तो ही तालियां बजाना। एक लाइन का अंतर है स्टैंड अप कॉमेडियंस में और हम कवियों में। हम दोनों हंसाते हैं, लेकिन उनको अकेले में बैठकर ईयरफोन में सुनना पड़ता है और हमको आप परिवार के साथ बैठ के सुनते हैं। बस यही अंतर है। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। सोशल मीडिया का जमाना है, रील का जमाना है। 10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की। आदमी वो भी नहीं देखता है, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है आप लोग बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं। हिंदी कविता की ताकत है और कलाकार की ताकत। क्या बात है, जिंदाबाद। तब मैं अब एहसान कुरैशी जी को बुलाना चाहता हूं। हालांकि इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है। हाँ, मतलब अद्भुत है। देखिए, 20 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु के बाद जो चेहरा होता है वो उसकी अपनी कमाई है। वाह 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 रोहित, अच्छी बात। एहसान जी मुझे बहुत टिप्स भी देते हैं। मैंने कहा, एहसान जी गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? बोले, देखो रोहित, बहुत सिंपल है। अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे जूनियर है तो तुम 1 से 10 तक गिनो, फिर गुस्सा करो, गुस्सा कम हो जाएगा।
सामने सेम कैडर का आदमी है तो 1 से 20 तक गिनो, फिर गुस्सा करो। सीनियर है तो 1 से 50 तक गिनो, फिर गुस्सा करो। मैंने कहा और अगर सामने पत्नी हो तो? बोले फिर गिनते ही रहो। बहुत अच्छा। हाँ, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में आना कोई बड़ी बात नहीं है, उस इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। हाँ, अशोक साहिल जी के एक शेर के माध्यम से मैं उन्हें इस माइक पर आमंत्रित करूंगा। वो तालियां देना कि एहसान जी कल मुंबई भी पहुंच जाए तो उन्हें लगे कि वाइजैक में गया था और मुझे क्या मन से सुना। अशोक साहिल जी का एक शेर है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर एहसान जी